मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरी सामग्री, मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं कोई सामग्री का भोक्ता नहीं हूं। मुझे सेवा के लिए शरीर मिला है और सेवा के लिए सामग्री मिली है, और अहम करके सेवा नहीं करनी। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी दी हुई वस्तु सामने से आप आए हो प्रभु, सेवक को अवसर देने के लिए सेवा का। बहुत परमानंद की प्राप्ति होती है सेवा में। किसी को टीबी हो गई थी, बहुत ही आखिरी स्थिति थी, कोई सेवा करने वाला नहीं। भाई जी को जब पता चला, श्री पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गए, उठा के ले आए और अपने परिकर सहित समय बांधा, मुख समय सब वो दस्ताना और ऐसे पहन करके उनकी सेवा में जाते। भाई जी ऐसे जाते। उन्होंने कहा भाई जी आपको ये संक्रामक रोग है, खतरा है, आप ऐसा। बोले आप रोग देख रहे हो, व्यक्ति देख रहे हो, मैं अपना प्रभु देख रहा हूं। नहीं, मुझे कोई भेद, आप अपने भाव से करो, मैं अपने भाव से। सेवा, अगर कहीं आपको सेवा का अवसर मिल रहा है, आप कर्मयोगी हैं, तो आपके पास जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ है, शरीर का बल, धन बल, जो भी, उसे प्रभु के मानकर उनकी सेवा में लगा दिया। सामने वाले में भी भगवत भाव, अहंकार अपने आप गलित हो जाएगा, अपने आप। ज्ञान योग, मैं हूं, ये मैं अंतःकरण का मैं नहीं, ये स्वरूप है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं, कारण शरीर मैं नहीं हूं। अपने आप बाध होता गया। अब मैं केवल माया में है, समझाने के लिए है, उसके आगे कुछ नहीं लगता। है के आगे जो भी लगता है वो सब माया में है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सर्वम ये समझाने के लिए है, ये माया में शब्द है। ब्रह्म है ज्ञान मार्ग। स्वरूप पर कभी कोई विकार, कभी कोई मलिनता, कभी कोई अहम होता ही नहीं। बड़ा चिदानंद में, निर्मल, अविनाशी, बहुत आनंद का ये विषय है। यदि हम लौट पड़े अपने घर की तरफ, बाहर भटक रहे हैं विषय भोगों में अहम को लिए हुए, मैं प्रकृति का ये जो अंश है, ये मैं नहीं हूं, स्वीकार कर लिया है, इसीलिए फंस गया हूं। ज्ञान मार्ग, वास्तव में केवल है। ये जो मैं हूं, ये भी अंतःकरण धर्म से समझाने के लिए बोला गया कि इसीलिए वो अनिर्वचनीय, सब चिंतन समाप्त हो जाए तो जो बचा वो आत्मस्वरूप है। कोई चिंतन नहीं, ना सत ना असत, सब शांत। तभी वो शांत रस का आ गया है। देश काल अवस्था शरीर सूक्ष्म कारण, सबसे बड़ी ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत केवल ज्ञान की बातें कर लेने से नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, अनुभूत और शास्त्र सम्मत। जब हम दो बात कर रहे हैं तो उसको और प्रखर करने के लिए, ना कि भूल भुलैया में हम दस्तखत कर दें। ना हम भूल भुलैया में दस्तखत करेंगे, ना आपको भूल भुलैया। सामने बैठकर अगर प्रश्न कर रहे हो तो ना आपको भूलने देंगे। उसी बात पे चलो। ज्ञान का जो मार्ग है, सही पूछो तो बात करने वाली बात ही नहीं। ज्ञान के मार्ग में बात करने वाली बात ही नहीं। जितनी बात है वो सब अंतःकरण धर्म से है, स्वरूप की कोई बात ही नहीं है। वो तो अंतःकरण धर्म से क्षमता को प्राप्त हुआ। जब अहम अंतःकरण का लय हो गया तो जो बचा वो श्री कृष्ण है, वही आत्म तत्व है, वही परमा। तभी कहा ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अब सबसे सरल, महान और सब कुछ अनुभव करा देने वाला भक्ति योग। कैसे अहंकार नष्ट होता है? मैं, मेरा, जो कुछ, जैसा, मैं अपने प्रभु का। बिल्कुल सरल। इसमें गणित नहीं लगानी कि स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, ये जैसा,
ये बहुत मस्ती का मार्ग, बहुत मस्ती का। ये समझ में केवल आ जाए, कोई भी ज्ञान बकाया नहीं रह जाएगा। स्वरूप बोध के लिए जो बहुत श्रम युक्त साधना है वो सहज में आ जाएगा स्वरूप। अरे जब सूर्य प्रकाशित होता है तो छोटी सी छोटी वस्तु का दर्शन हो जाता है। जब भक्ति आएगी तो उनके लड़का बच्चा कहां रहेंगे? ज्ञान वैराग्य, वो तो मां के साथ ही रहते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। जहां भक्ति आई शुद्ध ज्ञान शुद्ध वैराग्य, अपने आप सब अनुभव हो जाएगा। ये बहुत बहुत महिमा में बात है, पर कुछ ऐसा है कि भगवान की बिना कृपा के भक्ति का मार्ग नहीं मिलता। कई बार हम कह चुके हैं कि ये ऐसे मिलता है, ये लगाते लगाते बुद्धि, हाँ बहुत समस्या है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन गुरु की शरण में नहीं, शास्त्र पढ़ के मनमानी, ऐसा कभी नहीं हुआ। ज्ञान विशुद्ध मार्ग है, अभेद भक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर बहुत कठिन है क्योंकि इसमें चिंतन का अवलंबन नहीं। इसमें जीवन भर प्रयास चिंतन रहित होने के लिए किया जाता है। किसका चिंतन करोगे? कोई हो तो चिंतन करे, और जो है तो पहले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब मिथ्या, मिथ्या का चिंतन छोड़ो, चिंतन रहित हुए। अब जो है तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो गया। ये बहुत कठिन बात। अब आ जाओ, जो है वो मेरा प्रीतम है। मानी संख्या 1, सवाल हल। है कौन? मेरे प्रियालाल। तो उन्हें तो एक है ना। हाँ, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही एक तत्व रस स्वरूप दो रूप धारण करके हमारे सुख के लिए प्रियालाल के रूप में विराजमान है। मैं, मेरा, जो कुछ, जैसा जैसा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा ऐसा, जैसा मैं आपका, मेरा आपका, भगवत प्राप्ति। वही बात समझनी बिल्कुल सरलता से। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, कोई संबंध मान लो। आप पतित पावन है, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, आप दीनानाथ है, मैं भिक्षुक हूं, आप दाता है, जो चाहो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जैसा हूं, ये स्थूल सूक्ष्म कारण जो 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 सब आपका। बहुत सरल। इसमें क्या जाता है? तुमसे तो नहीं कह रहे कि धुलकर चद्दर लाओ, नहीं, जैसी वैसे ही आ जाओ, आ जाओ। जो नर हो चराचर द्रोही, आए सभय शरण तक मोही। आ जाओ। भगवान ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। गीता में स्वयं वर्ण। कौन ऐसा है जो गीता जी को नहीं जानता? अरे वेद को जानते हो तो इनकी श्वासों से निकले हैं। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी। अगर आपको बहुत जल्दी निर्भय निश्चिंत निशोक परम पद में आरूढ़ होना हो तो ये बात मान लीजिए। मैं जैसा हूं, बिल्कुल अक्षरशा मैं जैसा हूं, मेरा जो कुछ है, मलिन मन, मलिन बुद्धि, मलिन चित्त, जो भी जैसा, मैं अहंकारी हूं, नीच हूं, पापी हूं, बिल्कुल साधना नहीं। पर आज से मैं निर्णय करता हूं कि पूरा का पूरा मैं प्रभु का हूं, प्रभु को समर्पित करता हूं। कारण कि मुझे जो कुछ मिला है मेरे प्रभु ने दिया है। मैं अंश प्रभु का, ये सब बाह्य प्रभु का दिया हुआ। तो बस नाथ, आपकी दी हुई वस्तु पर जो मैं अधिकार कर रहा था, इस मैं सहित मैं आपकी शरण में हूं। वे बाजी जीत गए। ज्यादा बुद्धि लड़ाने की दौड़ नहीं। दौड़ो दौड़ो, जब हार जाना तो फिर ऐसे ही आ जाना, ऐसे ही आना पड़ता है। अच्छा, सिद्ध जन जो ज्ञान के हैं वो क्या करते हैं? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बैठे हैं, भागवत कथा हो रही,
चर्चाएं प्रभु की हो रही, कभी बैठे हैं हरि बाबा के समीप कृष्ण चर्चा हो रही, कभी नाम कीर्तन हो रहा है। ये महान ज्ञान